एक कॉल आया तो नाम पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमारी टिप पे आप काम करो तो आपको अच्छा फायदा। 1 घंटे में लाख रुपए बन गया। उस ट्रेड ने जो है मेरा दिमाग हिला दिया। उसके बाद जो है असली खेल पता लगा स्टॉक मार्केट। फिर हुआ क्या बताइए। उसके बाद वो लाख रुपए कई बार जीरो हो गए। लाख तक मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है। अच्छा, आपने उनको भी पैसे दिए? सारी जिंदगी की कमाई होती है। हाँ, बहुत लोगों की जिंदगी भर की कमाई है। फिर वहां से आपने कैसे शुरू किया? और वहां से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। हाँ। तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी रही जिससे आपने अच्छा पैसा बनाया? ट्रेडिंग में सक्सेस होने का ना कुछ रूल है, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी ये तो है, लेकिन उसमें जो है एक बड़ा रूल और है, वो है आप एज एन इंस्टीट्यूशन अभी काम करना आपने कब से स्टार्ट करा? लगभग जो है 10 CR क्रॉस कर चुका था। अच्छा, 10 CR जो है सारा ऑप्शन ट्रेडिंग से? हाँ, सारा ऑप्शन ट्रेडिंग से और कुछ नहीं आता। मेरे को सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक के आज के एपिसोड में। और आज हमारे गेस्ट हैं मनोज सहारन भाई, जो कि एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हैं। और इनकी कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है, कैसे इन्होंने 1 लाख से ट्रेडिंग की शुरुआत की और आज इनका जो पोर्टफोलियो है वो 100 करोड़ का है। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत ट्रेडिंग सीक्रेट सीखने को मिलेंगे। तो स्वागत है मनोज भाई आपका। नमस्कार आप सभी के दर्शकों को, और मास्टर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे ये जर्नी आपकी स्टॉक मार्केट में कैसे स्टार्ट हुई कि 1 लाख से आज आप 100 करोड़ का पोर्टफोलियो लेकर बैठे? 10 साल पहले जो है एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट किया था अपना, ट्रेडिशनल बिजनेस था। ओके, और यूरोप के एंड अमेरिका के कुछ वेल नोन बड़े ब्रांड्स के लिए जो है हम वेस्टर्न वियर के गारमेंट के एज ए सप्लायर थे। ओके, बड़े बड़े नाम जो है आप जो इतने बड़े नाम जानते हो, जारा का, बेनेटन का, टारगेट का, ओके, H&M का, उन सभी के लिए हम जो है पॉलिस्टर फैब्रिक्स का काम करते थे। अच्छा बिजनेस था, जीरो से स्टार्ट किया था, घर से कुछ नहीं लेके गए थे सूरत। अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश किया, बहुत ग्रो किया, लेकिन वहाँ पे जा करके एक लेवल पे जाके ये फील हुआ कि मैं इस बिज़नेस के लिए नहीं बनाऊँ। कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि क्रेडिट साइकिल का, उधार का, क्योंकि फंड स्टार्टिंग में घर से इतना था नहीं। और दूसरा चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो था स्किल लेबर का। सारा का सारा काम जो है लेबर पे डिपेंडेंट है, क्वालिटी कंसर्न्स लेबर पे डिपेंडेंट थी। तो उस लेवल पे जाके लगा कि जो मेरी स्किल है, जो मेरा माइंडसेट है, उसको मैं अगर 100% यूटिलाइज भी करूँ तो वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है बिजनेस में। एक लेवल पे जो है हमने बहुत ग्रो किया, मतलब कि जो उस इंडस्ट्री में वहाँ पे जो सूरत में 50-50 साल पुराने बिजनेसमैन थे, उनको जो हमने सिर्फ 2 साल में 3 साल में टक्कर दे दी थी। इतना टर्नओवर जो हमारा वॉल्यूम पहुंच गए थे, साल के 20 करोड़ 21 करोड़ के जो हम उस लेवल पे पहुंच गए थे। तो अगर मैं सही समझाऊं तो शुरुआत में आपने कपड़े के इंडस्ट्री में टेक्सटाइल बिजनेस से स्टार्ट किया था। ओके। और वहाँ पे जो है फिर ये लगा कि आगे जा करके ये बिजनेस में बहुत लंबा कर नहीं पाऊंगा, मतलब कि अंदर से ये इनर वॉइस हुई कि इस बिजनेस को मैं आगे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ओके, क्योंकि इसमें जो मेरा एफर्ट है वो काउंट मैं सिर्फ जो है मार्केटिंग कर सकता हूँ, कस्टमर को खुश कर सकता हूँ, ऑर्डर ला सकता हूँ, ओके, वैल्यू के डिज़ाइन कर सकता हूँ, नए इनोवेट कर सकता हूँ। उस समय जो है एक्चुअली अगर आप देखोगे तो आज बहुत फेमस है रिसाइकल्ड प्रोडक्ट। बहुत लोगों को नहीं पता कि उसको इनोवेट करने में जो है मेरा योगदान था। ठीक है, एयरलाइंस के साथ जो है, और उस समय जो है एक पॉलीजेंटा करके इंडिया की कंपनी है, पेट पॉलिस्ट में जो आपकी जितनी भी वेस्ट बोटल्स है पानी की और ये आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स की, उसको रिसाइकिल करके हमने यान बनाया। और पहला लॉट जो इंडिया से रिसाइकल्स का गया था, ओके, वो जो है हमने मतलब कि मैंने अपने हाथों से सामने प्रोसेस करवाया था उसको। क्रिएटिविटी तो शुरू से हाँ, क्रिएटिविटी स्टार्टिंग से थी। तो स्टॉक मार्केट में इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? स्टॉक मार्केट में इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ कि उस टाइम पे पैसा बन गया था, बच गया था, टेक्सटाइल बिजनेस से पैसा जो आने लग गया था। तो अब ये था कि इस पैसे को कहाँ लगाएं, क्योंकि उस बिजनेस में मेरे को ये दिख रहा था कि अब अपस्केल करना डिफिकल्ट हो रहा है, कि ऑर्डर तो ला पा रहा हूँ मैं कस्टमर से, उसको कन्वर्ट करके डिलीवर करना वो चैलेंजिंग होता रहा डे बाय डे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्रेडिट साइकिल का। ओके, सामने जो पेमेंट जा रही है वो 90 दिन में, 120 दिन में आ रही है, तो वो एक चेंज जो है एक्सटेंड हो रही थी। तो अब मेरे को यह था कि भाई कहीं ना कहीं दूसरी जगह पैसा लगाना है। तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया, भाई हाँ स्टॉक मार्केट में काम होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो कुछ फंड वगैरह सर्च किए कि म्यूचुअल फंड क्या होल्ड कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स ले रहे हैं। तो बाई चांस डाल दिया। उस टाइम आई थिंक ICICI 250 रुपये के आसपास चला करता था। ओके, ICICI में डाल दिया, एक जो है KP मिल में डाल दिया, एयरलाइंस में डाल दिया, ऐसे रैंडमली 4-5 नाम आए उनमें डाल दिया। महीना 1.5 महीने में जो वो 5-6% का रिटर्न, बाई चांस मार्केट को तेजी में आना था उस समय, बिगिनर्स लक कह सकते हैं। हाँ, बिगिनर्स लक कह सकते हैं, वो हो गया। ओके, तो लाख रुपए डाले और लाख रुपए जो है अब 1,05,000 रुपये, 1,06,000 रुपये दिख रहे हैं 1 महीने में। तो लगा ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ इसमें 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और डाल सकते हैं। उस दौरान क्या हुआ कि एक कॉल आया और
आज भी नाम याद है मेरे को, नाम पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन कौन जानता है उसको। सीमा लड़की की थी, सीमा राजपूत करके, उसका कॉल आया कि सर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, हमारी टिप पे आप काम करो तो आपको अच्छा फायदा होगा। ऐसे आज के दिन मेरे को लग रहा है बहुत सारे कॉल्स आते हैं लोगों को। अभी मेरे ख्याल से बहुत कम हो गए हैं, पहले तो ये बहुत ज़्यादा था। अच्छा। उस समय जब बहुत ज़्यादा था ये, खास करके इंदौर से आते थे। अच्छा। ओके, तो उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि आप जो इसमें स्टॉक उठाना है, इसमें 5,000 क्वांटिटी उठाना, क्योंकि मेरे पास पैसा था तो कोई बात नहीं, मैंने 5,000 उठा लिए। ओके, और आधे घंटे में जो है उस समय लीवरेज भी काफ़ी मिलती थी, अभी तो लीवरेज बंद कर दी सेबी ने, उस समय लीवरेज भी काफ़ी मिलती थी। अब 5,000 स्टॉक अगर 20 रुपये चल जाए तो घंटे भर में लाख रुपये हो गए। अब लाख रुपये वो जो बना, उसने मेरा दिमाग हिला दिया। अच्छा। कि लाख रुपये कमाने के लिए जो है इतना मेहनत करना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना ये पड़ता है। कौन से सन की बात है? ये है लगभग 2014 के लास्ट की समथिंग, आज 2000 से 10 साल पहले। 10 साल पहले की। बहुत वैल्यू थी 1 लाख हाँ, की। बहुत वैल्यू थी, और वो भी घंटे भर में। क्या बात है। घंटे भर में डबल हो गया पैसा, समझो कि मतलब कि 1-1.5 लाख रुपए का इंट्राडे की ट्रेड थी वो। अरे वाह। अब 1 घंटे में लाख रुपए बन गया। हम्म। तो उस ट्रेड ने जो है मेरा दिमाग हिला दिया कि इतना मतलब कि प्रॉफिट, इतना पैसा मार्केट में पॉसिबल है। उससे पहले मेरे को आइडिया नहीं था। मुझे लगता था कि भाई अब बाय किया है पोर्टफोलियो तो हाँ ठीक है, 2 साल में 3 साल में 15% 20% का CGR मिल जाएगा, यही सुनने को मिलता था। लेकिन इंट्राडे में ट्रेड में इतना पैसा बन सकता है। तो इससे पहले आपने इंट्राडे में नहीं कभी नहीं किया था, आपने इक्विटी में किया था? हाँ, इक्विटी में किया था, नॉर्मल पोर्टफोलियो के रूप में। ठीक भाई ठीक है, हर महीने डालेंगे, स्टार्टिंग में 1 लाख डाल दिया, हर महीने लाख रुपए डालेंगे, ये सोच करके। ओके, वो सिक्योर था तरीका, थोड़ा वो सिक्योर था और वो बेटर था। बेटर था। हाँ, लेकिन ये जो 1 घंटे में लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, इसने जो है अंदर खलबली मचा दी दिमाग में कि तुम तो मतलब कि ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना घिसाई करने के बाद जो है इतना पैसा बचता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेबर के साथ इतना माथापच्ची करनी पड़ती है, मतलब हर लेवल पे, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्ट में, कुरियर से फॉलोअप करना, डिलीवरी जाने के बाद भी, शिपमेंट जाने के बाद पेमेंट रिकवरी करना, मतलब कि 3-3 महीने का प्रोसेस है, तब जा करके पैसा बचता है। और यहाँ पे 1 घंटे में पैसा डबल हो रहा है। तो अगर इसमें लाख की जगह तूने 40-50 लाख डाल दिया होता तो साल भर की कमाई तो भी निकल गई होती। तो वो एक पॉइंट था। लेकिन जैसे आपने बोला बिगनर्स लक, अब पता नहीं वो बिगनर्स लक था या फिर मेरा बैड लक था, वो जो है मेरे ख्याल से वो मेरा बैड लक ही था, मैं उनके ट्रैप में आ गया। तो उसके बाद जो है असली खेल पता लगा कि स्टॉक मार्केट में इतना आसान नहीं होता। फिर हुआ क्या बताइए? उसके बाद वो लाख रुपए कई बार जीरो हुए। ओके, कई बार जीरो हुए? हाँ, कई बार जो है, मतलब कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वो इंट्राडे ट्रेड का सेटअप वही कि उन्होंने बोला कि ये बाय कर लो, ये स्टॉक बाय कर लो। अब क्या है कि लीवरेज में आपको क्वांटिटी मिल जाती है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल कि 100 आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने कोई 5,000 स्टॉक उठा लिए, अगर वो स्टॉक 20 रुपये गिर गया तो जीरो हो जाएगा, लाख रुपये लॉस भी आ जाएगा। 20 रुपये उठ गया तो आपका लाख रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा 3-4 बार हुआ। तो फिर जो है जब पहली बार प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने बोला कि आपको जो है हम इस प्रोफाइल में डाल देते हैं, आपको हाई प्रोफाइल में डाल देते हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा, आपको HNI प्रोफाइल में डाल देते हैं, आप हमको 1 लाख रुपए दे दीजिए, 2 लाख रुपए दे दीजिए, आप हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है, तो वो एक मतलब कि वो एक ट्रैप था, क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भाई कोई बंदा कोई सामने से ट्रस्ट तोड़ सकता है या फिर कोई सामने से प्रॉमिस करे। मुझे लगा सच में कोई रिसर्च होंगे, एनालिस्ट होंगे, इस लाइन के स्पेशलाइज होंगे, इनका यही काम है भाई। अगर कोई ट्रिप प्रोवाइड कर रहा है तो उनका यही काम है। बिल्कुल प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है भाई, हर काम हम खुद नहीं कर सकते। भरोसा हो गया, भरोसा हो गया। जैसे कि कोई सब्जेक्ट सीखना है तो हमें प्रोफेसर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मुझे लगा कि ये मार्केट के प्रोफेशन है इनको, और उनका सच में था। हालांकि वो प्रोफेशनल तो नहीं थे, लेकिन उनका वर्किंग प्रोफेशनल था। उनके एक फ्लोर पे 700 बंदे बैठते थे जो कॉल करते थे। क्या बात। अब बिलीव करोगे 700 बंदे एक बिल्डिंग में बैठते थे जो सिर्फ मेरे जैसे लोगों को कॉल करते थे उस टाइम पे। और उनका सिर्फ यही काम था कि बाद में पता लगा वो मतलब कि वो मेरे को, जब मैं खुद उस बिजनेस में उतरा, मैंने वो खुद भी चालू किया। मतलब 1.5 साल मैंने जो है उनके साथ ये स्ट्रगल किया। प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, इससे लॉस हो गया, किसी दूसरे का कॉल आ रहा है, उससे एक बार प्रॉफिट हो गया, फिर दूसरी बार लॉस हो रहा है। तो यही था कि भाई हाँ, पैसा है, लग रहा है, पैसा है, लग रहा है, पैसा है, लग रहा है। अब ये तो पता लग गया कि मार्केट में पैसा बन सकता है, लेकिन कैसे बन सकता है वो बहुत दूर था, अब तक कोई आइडिया नहीं था। लेकिन इस प्रोसेस में आपका अगर देखा जाए तो टोटल नुकसान कितना हुआ? मार्केट में कम हुआ और टिप प्रोवाइडर से ज़्यादा हुआ। मतलब शायद मेरे ख्याल से इंडिया में शायद अकेला मेरा एग्जांपल, आज तक मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है। बड़ी मुश्किल से मेरे को 15-16 लाख रुपए नुकसान हुआ था। हालांकि उस टाइम पे बड़ी अमाउंट थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी। हाँ, लेकिन क्योंकि वो पैसा मैंने घर से नहीं लिया था, वो पैसा मेरा खुद का कमाया हुआ था, तो मुझे इतना भारी नहीं लगा। ठीक है, अब 15-16 लाख आपको बड़ा लग रहा है तो आपको सरप्राइज ये होगा कि 15-16 लाख रुपए मैंने मार्केट में गवाए और इससे दुगने जो टिप प्रोवाइडर के साथ गवाए।
अच्छा, आपने उनको भी पैसे दिए? हाँ, फिर जो है ये मतलब कि अंदर मेरे एक बोल सकते हो कि रिवेंज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट हो गई उस टाइम पे कि टिप प्रोवाइडरों के जो है मतलब कि ना तो कभी काम उनके साथ करना है, और टिप प्रोवाइडरों के साथ ज़िंदगी में अगर कोई मिलेगा तो उसको जो है सख्त बोलना है कि ना तो टिप प्रोवाइड करेंगे, ना टिप प्रोवाइडरों के साथ काम करना है। लेकिन आजकल उन गैंग्स का जो मोडस ऑपरेंडी है वो बेशक चेंज हो गया, और लेकिन वो आज भी ऐसे हाँ, स्कैम्स तो कर एक्टिव रहे है। हैं। सेबी ने जो एक्चुअली उस मॉडल को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। जैसे कि मैं बीच में बता रहा था, मैं भी उस मॉडल में गया था। जब मुझे ये लगा कि ऐसे पेमेंट जो है कलेक्ट की जा सकती है या फिर ऐसे रिसर्च एनालिस्ट होती है, तो इंदौर में काफ़ी मतलब उस टाइम इंदौर में बहुत बड़ा काम चलता था। अब इंदौर में मेरा भी एक जानकार बन गया उसमें, तो हमने ऑफिस खोला वहाँ पे। तो मुझे लगा कि 12-13 लोगों की टीम है, रिसर्च करते होंगे, एनालिस्ट करते होंगे, ओके। और मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस के रूप में, ठीक है, और हमने काम चालू किया। तो आपका मोटा मोटी देखा जाए तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 30-40 लाख का आपने नुकसान वहाँ हाँ, स्टार्टिंग में उठाया, पहले 2.5-3 सालों में इतना लॉस उठाया है। 30-40 लाख? हाँ, 30-40 लाख का। सारी जिंदगी की कमाई होती हाँ, है एक जिंदगी भर तरीके से। की, हाँ, बहुत लोगों की जिंदगी भर की कमाई है। हाँ, मैंने उठाया वो लॉस। फिर वहां से आपने कैसे शुरू किया? वहाँ से एक्चुअली जो है जब मैंने इंदौर में ऑफिस डाला तो मुझे ये था कि इंदौर वाले जो है रिसर्च एनालिस्ट करेंगे और ढंग का ट्रेड निकालेंगे, ढंग के आइडिया निकालेंगे, कुछ करते होंगे। लेकिन मेरे को विद इन मतलब 2-3 मंथ ही पता लग गया कि ये सब फ्रॉड है। मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे एनालिसिस के नाम पे कुछ नहीं होता, ए भी एनालिसिस का ए भी नहीं है। तो ये आपने जो ऑफिस खोला था उसके साथ आप अपना एक्सपीरियंस Right, बता रहे हो, right. या जो पहले वाले नहीं टीम के थे पहले वाला तो मुझे लगा कि इनके एनालिसिस सही नहीं है। ठीक है। एनालिसिस तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन सही नहीं है। फिर आपने एक और मैंने खुद का बिजनेस के रूप में ही एक ऑफिस खोला इंदौर में, अच्छा, किसी के साथ पार्टनरशिप में। तब मेरे को पता लगा कि ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। काम कैसे करता है, एक मैनेजर था, उसके नीचे जो है 11 लड़के थे, ओके। मैनेजर का काम था डाटा ला करके, मतलब कि स्टॉक ब्रोकर से डाटा मिल जाता है आराम से, वो डाटा ला करके 11 लड़कों को देना। वो 11 लड़के जो फोन करते थे दिन में 100 कॉल करते थे, ओके। अब 100 में से 10 आदमी तो मान ही जाएंगे फ्री ट्रायल के लिए। अब फ्री ट्रायल के लिए मान गए, ओके। अब 10 लोगों को जो है आपने फ्री ट्रायल के लिए उठा लिया। अगले दिन उनको बोला कि 5 को बाय करो, 5 को सेल करो। अब मार्क वोलेटाइल स्टॉक उठाते थे हमेशा, क्या बात, ओके। उस टाइम पे सीएट बहुत वोलेटाइल होता था, ओके। और कई स्टॉक होते थे जो वोलेटाइल होते थे, ठीक है। कोई भी वोलेटाइल स्टॉक उठा लो आप। तो 5 को आपने बोल दिया कि बाय करो, 5 को बोला सेल करो इंट्राडे। इंट्राडे में लीवरेज भी अच्छी मिलती थी, 20 गुना 25 गुना ब्रोकर दे देता था उस टाइम पे, ओके। अब किसी ने 1000 स्टॉक उठा लिए, अब वो स्टॉक 10 रुपये चल गया तो 10,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब 5 लोगों को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000। उनको बोला कि कम से कम 2,500 तो दो एक बंदे को, तो वहां से क्या 25,000 कलेक्ट हो गए। लॉस हो गया, उनको बोले कि चलो आपको कल रिकवर कराएंगे, ठीक है। नए नंबर 10-15 डेली जुड़ रहे हैं, अब प्रॉफिट वाला तो पक्का हो गया। अब लॉस वाले हो सकता है कि आधे कल आए आधे ना आए, तो अगले दिन जो है फिर 20 लोग तैयार हो गए। अब 20 में से 10 को बाय, 10 को सेल। एक कॉल बाय करवा रहा है, एक पुट बाय करवा रहा है। अरे वाह, तो मार्केट कहीं तो जाएगी ऑब्वियसली। अब पुट वाले को फायदा हो गया तो वो स्क्रीनशॉट डालेगा, लाओ लाओ पैसा डालो। एग्जैक्टली। और जब अगर कॉल वाले को प्रॉफिट हो गया तो वो बोले कॉल वाले लाओ भाई, जिनको कॉल दी लाओ पैसा, लाओ पैसा लाओ। अब 10 लोग भी हैं, 10 लोग अगर 2-2 हजार रुपये भी दें तो उसका तो दिन का 20,000 रुपये हो गया। और लेकिन जो HNI कस्टमर को फंसा रहे हैं वो फिर ये करोड़ों के स्कैम कर रहे हैं। हाँ, वो करोड़ों के स्कैम कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि यार अगर लॉस हो रहा है तो कोई तो पैसा कमा रहा है। बिल्कुल। वो पैसा कहाँ से कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है, ओके। फिर पता लगा कि भाई ये जो डेरिवेटिव मार्केट का ट्रेडिंग गेम है ये जीरो सम गेम है। भाई अगर मेरे को लॉस हुआ तो पैसा किसी ने मार्केट में कमाया है। अब मैंने सोच लिया भाई मैं अपना पैसा जो है वापस लाने वाला हूँ, भले 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, सीखूंगा और सीख करके जो है इसको वापस लाऊंगा। फिर जो है सूरत में मैंने अपने ऑफिस में एक अलग पार्ट किया, ओके। एक अलग मतलब इस साइड में दूसरा ऑफिस चालू किया, वहाँ पे लड़के बिठाए, उनको बोला कि तुम दिन में भर जो है यही काम करो कि मार्केट की क्या मूवमेंट पे, इंडेक्स के क्या मूवमेंट पे ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे हिल रहे हैं। अच्छा। मतलब हम क्या कर रहे थे उसमें, ऑब्जर्वेशन प्रीमियम बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे थे, ओके। तो 6 अलग अलग स्क्रीन पे हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई, उसको जो है मैं शाम को बैठ के देखता था, 3-3, 4-4 घंटे की रिकॉर्डिंग जो है उसको व्यू करता था कि कौन सा डाटा पैटर्न जो है पहले हिला और उसके साथ जो है मार्केट में क्या मूव बना, ओके। फिर उसके बारे में थोड़ा सा जो है पढ़ना चालू किया,
बुक्स तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन एक दो बुक्स जो स्टैंडर्ड जो NISM की है सर्टिफिकेशन वगैरह वो देखी। कुछ जो है यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश की। इंडियन यूट्यूब पे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं मिला, लेकिन एक US का यूट्यूब है टेस्टी ट्रेड्स करके, ठीक है, वहाँ पे कुछ अच्छा सीखने को मिला। और इंटरनेट पे जो है फिर ऑप्शंस के बारे में और उसके बारे में जानना चालू किया। ओके, फिर आइडिया लगा कि हाँ ऑप्शन बेच करके जो है कंसिस्टेंस पैसा बन सकता है। फिर जो उसके बाद मैंने ठान लिया कि हाँ ऑप्शन बेचेंगे, कम हो ज़्यादा हो, ऑप्शन राइटिंग चालू किया उसके बाद। ओके। और लेकिन उस समय अच्छी बात ये थी कि उस समय जो है लीवरेज मिल जाती थी ब्रोकर की तरफ से। उनको जो है कुछ मॉड्यूल थे इंटरेस्ट पे करके। ओके, उस समय जो है 2-4 ब्रोकर थे जो इंटरेस्ट लेते थे डेली का एक्सपायरी वाले दिन पे। भाई आपको जस्ट फॉर एग्जांपल कि फंड 50 लाख है, ओके, 50 लाख के सामने आपको कितना यूटिलाइज करना है। मैं बोलता कि 10 करोड़ चाहिए भाई, तो बोलते कि ठीक है इतना ब्याज लगेगा, एक दिन का तुमको 30,000 40,000 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, अब उस समय जो है ये मैं जान चुका था कि एक्सपायरी पे मोस्ट ऑफ द ऑप्शन जो है जीरो ही होंगे। ओके, तो अब मेरे को जरूरी थोड़ा ना कि भाई बाय करके जीरो ही करना है। अब 2 रुपये वाला ऑप्शन है स्टार्टिंग में, उसको बेच दिया, अब 2 वाला जीरो हो गया। 75 का लॉट हुआ करता था उस समय निफ्टी का, तो 150 रुपये मिल गए। अब 150 रुपये के लिए भले ही 1 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन 150 रुपये मिल पक्का रहा था। अब उस 1 लाख के सामने मेरा तो देखो तो 5,000 ही था, 10,000 ही था। तो आपने शुरू से ही रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया? हाँ, रिस्क मैनेजमेंट भी साथ में रखा उसमें। रिस्क मैनेजमेंट इस हिसाब से कि भाई अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो लॉस बुक करना पड़ेगा। और लॉस बुक जो है प्री डिफाइंड है कि जो हमने पिछले 3 हफ्तों में कमाया है उसका जो एवरेज है उसका इस वीक लूज नहीं करना। भाई लॉस आ गया, कट को बात नहीं। 4 हफ्ते का महीना लगभग मोटा मोटा एक्सपायरी रहती है, ठीक है। 3 वीक में जो आपने कमाया उसका जो एवरेज वीक है, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कि 1 लाख पहले हफ्ते में कमाया, 1.5 लाख दूसरे हफ्ते में कमाया, 1.25 लाख तीसरे हफ्ते में कमाया, अब 1.25 लाख हो गया। अब 1.25 लाख जो है चौथे हफ्ते का मैक्सिमम लॉस है। मैं आपकी बात से ये भी समझ पाया हूँ कि जैसे शुरुआत में कोई भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो लोग इंट्रा ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग यही करते हैं शुरू में। क्यों? क्योंकि एक तो डेली वेजेस वाले जो लोग होते हैं, जो मंथली सैलरी जिन लोगों की आती है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसमें कि कोई साइड इनकम बन जाएगी। एक्चुअली क्या है, मेरे ख्याल से इसमें दोनों ही रीजन है। साइड इनकम भी सोचते हैं लोग और इसको जो है ज्यादातर क्विक या फिर शॉर्टेस्ट मेथड भी मानते हैं वेल्दी होने का। एक्चुअली रीजन क्या है? रीजन ये है, देखो आप कि कोई 100 रुपए का स्टॉक है, अब 100 रुपए के स्टॉक को 1000 होने में डेकेड लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। ओके, ऑप्शंस में जो है 100 रुपए का ऑप्शन 10 मिनट में 1000 रुपए हो जाएगा। 10 रुपए में 10 मिनट में जो है 10 रुपए वाला ऑप्शन जो है 100 रुपए हो जाएगा। लेकिन आप जो अभी बता रहे थे कि वही जीरो सम गेम है, ठीक है, तो इसमें कई लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट गंवा रहे हैं, लॉस खा रहे हैं। कई नहीं, ज्यादातर लॉस खा रहे हैं। 90% अगर सेबी की रिपोर्ट रिसेंटली रिपोर्ट आई, उसमें 91% लोग लॉस कर रहे हैं। 91% लोग लॉस कर रहे हैं, बाकी 9% कमा रहे हैं। बाकी 9% कमा। हर कोई चाहता है कि मैं इस 9% में जितना जल्दी हो सके मैं आ जाऊं। हाँ, हर कोई चाहता तो ये है, लेकिन इसमें थिंकिंग गलत है। थिंकिंग क्यों? अब एक इसको जो है मैं थोड़ा सा ऐसे बताऊंगा कि देखो ये जब स्टार्टिंग में, मतलब कि आज से 8 साल पहले जब मैंने खुद का सेल्फ एनालिसिस चालू किया कि भाई मार्केट में पैसा जा कहाँ रहा है, ओके, तब ये देखा भी लोग जो है 90% गवा रहे हैं तो 10% कमा भी रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 चीजें हैं। अब ये 100% किसका है? रिटेल का है, रिटेल ट्रेडर का है। भाई रिटेल ट्रेडर जो है 100 में से 90 गवा रहे हैं, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन तो उनकी सक्सेस रेट तो 95+ की है, 99 तक की उनके, मतलब कि कोई बाय चांस किसी बड़े इवेंट में, जैसे कोविड में कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन फेल हुए, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशन फेल नहीं होते, इंस्टीट्यूशन भी ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। मतलब कि कोई 100 में से एक इंस्टीट्यूशन ऐसा होगा जो ट्रेडिंग में लॉस करके चला गया, बंद हो गया। ओके, तो फिर मतलब कि ये ने टीम ही गलत लूज की है, गलत चूज की है। भाई लूज जो टीम 100 में से 90 मैच हारेगी, हम उसी को चूज कर रहे हैं। मतलब कि आज से 7-8 साल पहले जो है मेरा विजन बन गया था कि अपन रिटेल कैटेगरी में नहीं रहेंगे। लेकिन एक ये मिथ और भी है, क्योंकि मैं मार्केट में, कई मेरे दोस्त हैं इस इंडस्ट्री से, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी बंदा हो वो आखिरकार जाएगा लॉस में ही जाता है ज्यादातर, मतलब एक तरीके से माना। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग कमाते हैं, ठीक है। और अगर ज्यादातर देखूं, ज्यादातर आपकी बात सही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम बंदे बने क्यों? हम इंस्टीट्यूट बनते ना। ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे? बड़े लेवल पे कर रहे हैं। आपके सिटी में जो है कम से कम 20 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो 1000 करोड़ की डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। 1000 करोड़ के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पे। तो क्या वो लूज कर रहे हैं? तो मतलब कि थॉट प्रोसेस समझो ना कि हम अगर इंडिविजुअल रिटेलर लूज कर रहा है तो हम इंडिविजुअल रिटेल के तरह काम ही क्यों करें? हम उनके साथ जाके काम करें, भाई हमको भी जोड़ लो।
तो आप एज एन इंस्टीट्यूशन अभी काम करना आपने कब से स्टार्ट करा? इंस्टीट्यूशन के रूप में जो हमने मतलब कि ट्रायल मोड जो है लास्ट ईयर स्टार्ट किया था अप्रैल से। और उससे पहले आपने कितना प्रॉफिट बना लिया था, कितना एक्सपीरियंस ले लिया था कि आप तैयार हो गए थे अपना खुद का एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग करने के लिए? उससे पहले जो है मतलब कि लगभग जो है 10 CR क्रॉस कर चुका था मैं। अच्छा, 10 CR जो है सारा ऑप्शन ट्रेडिंग से? हाँ, सारा ऑप्शन ट्रेडिंग से, और कुछ नहीं आता मेरे को सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही आता। तो इक्विटी निफ्टी इन सब में आप कहीं ज्यादा नहीं घुसते? नहीं, SIP वगैरह लोग पूछते हैं, मैं एडवाइस कर देता हूँ। हाँ। ठीक है भाई, हाँ आप जो SIP कर लो, ETF में कर लो, ठीक है। हाँ, कुछ फंड जो है, कुछ पैसा जो हमने सिंथेटिक लॉन्ग से मतलब कि निफ्टी में ही लीवरेज इन्वेस्टमेंट जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, काफ़ी मतलब कि 2.5 साल पहले बहुत लोगों को बताया भी था और बहुत लोगों को उसका फायदा भी हुआ है कि मतलब कि एक बुल फेज मार्केट का चलता है, उसका हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि तब जो है आप इंडेक्स में लीवरेज इन्वेस्टिंग कर सकते हो। लीवरेज इन्वेस्टिंग बोलते हैं उसको। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप निफ्टी में 50 कंपनी में पैसा लगाओ, उसकी बजाय जो है आप निफ्टी का 1.5 साल का 2 साल का आगे की लॉन्ग पोर्शन बना के रख लो, उसको जो है लीवरेज इन्वेस्टिंग बोलता हूँ मैं। तो वो की है मतलब कि पिछले साल पोर्शंस ली थी, लगभग 16,800 से 17,800 से बड़ी पोर्शंस उठाई थी और उनको अभी जो है इसी साल मार्च और अप्रैल में 23,000 के आसपास क्लोज कर दी थी। अब वो पोर्शन जो है नेक्स्ट जो हम लेंगे अभी 2027 में प्लानिंग है, वहीं पे जो है बड़ा पोर्शन लेंगे। अच्छा, उसके आसपास। क्योंकि ऑफ द कैमरा अभी आप मेरे को ये भी बता रहे थे कि अभी तो मार्केट बुल पे चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी वो 2025-26 में जो है इक्विटी की रिटर्न जो है हम थोड़ा नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो कोई नया नहीं है, मार्केट के इकोनॉमी के साइकिल बनते हैं, ठीक है, मतलब कि तेजी के मंदी के इकोनॉमी जो है बूम पे आती है, बूम के बाद जो है फिर आपका महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई के बढ़ने के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े जाते हैं, उसके बाद काटे जाते हैं, वो महंगाई कंट्रोल में आती है, साथ में जो स्लो डाउन आता है। ओके, तो वो इकोनॉमिक साइकिल है वो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, ये जितनी भी पैटर्न्स आप लोग चार्ट्स फॉलो करते हो, क्या वो इन सब चीजों को फॉलो करते हैं या यही कारण है कि ये फॉलो नहीं करते इसलिए पैसा गंवा देते हैं? नहीं, इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि जो छोटे रिटेल ट्रेडर है ना, उनका जो व्यूइंग लेंस है वो छोटा है, वो मतलब कि चीज़ों को सिर्फ माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं, मैक्रो लेवल पे नहीं देख रहे, बड़े लेंस से नहीं देख रहे वो। ओके, और दूसरा जो है रिटेल ट्रेडरों का अनसक्सेसफुल होने का मेन रीज़न जो है वो टेक्निकल फंडामेंटल वो नहीं है, उनका मेन रीज़न जो है वो है साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट। इन चीज़ों को जो वो समझ नहीं पाते। अब जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे कि अभी FI का मोटा मोटा देखो कि उनकी पोर्टफोलियो जो इंडिया में जो नेटवर्थ है उनकी इक्विटी की होल्डिंग की 80 लाख करोड़ के आसपास चली गई है। अच्छा। ओके, अब उनके सामने जो उनकी ऑप्शंस की ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं कि FI की ऑप्शंस की ट्रेडिंग इंट्राडे में नहीं थी, बहुत बड़े लेवल पे होती है। आज सुबह ही मैं कल उनका डाटा देख रहा था, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल ही होता है। लगभग जो कल उन्होंने 8 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए हैं, यानी कि कॉल पुट के 4 करोड़ लगभग जो है उन्होंने कॉल ट्रेड की है और 4 करोड़ पुट ट्रेड किए। नेट जो उन्होंने कल नेट बेसिस पे 2.5 लाख कॉल बेचे, 2.5 लाख पुट बेचे, मार्केट रेंज बाउंड था, उन्होंने पैसा बनाया, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की इंटरेस्ट देखो तो 8 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस ट्रेडिंग की वैल्यू अगर आप देखोगे उनके पोर्टफोलियो के सामने, तो बड़ी मुश्किल से 6 से 7% है। मतलब कि आपके पास पोर्टफोलियो कितना है 100 रुपीज का, और आप ऑप्शन में ट्रेड कितने का कर रहे हो, 6 रुपए का। ओके, कुछ भी नहीं है। और उसमें 6 रुपए में भी जो है स्पेकुलेशन नहीं है, हेजिंग के साथ है, हेजिंग के साथ 6 रुपए का है, यानी कि उसमें 6 में भी 4 का आपने बाय किया है, ओके, 2 का सेल किया है, तो नेट आप 2 रुपए का ही बाय कर रहे हो एग्जांपल के तौर पे। ओके, जबकि एक रिटेल ट्रेडर क्या है, इंडिविजुअल ट्रेडर क्या है, अकाउंट कितने का है, 10,000 रुपए का, पोर्टफोलियो है नहीं, इक्विटी है नहीं, 10,000 रुपए में क्या कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं, 10,000 में क्या कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं। तो यानी कि पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट तो है ही नहीं। तो इसमें ना मेरे को एक मूवी की कहावत याद आ रही है, प्रेम चोपड़ा की, नंगा नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा, नंगा नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा। और तो 10,000 रुपए लगा देते हैं और लगा करके फिर वो सोचते हैं कि क्या जाएगा, 10,000 ही जाएगा, चला ही जाता है। उनको लगता है कि आएगा तो 10,000 का लाख आएगा, और कभी कभार बाई चांस 10,000 का 50,000 बन भी जाता है एक बार, रेस्ट ऑफ द टाइम वो जाता ही है। तो आपकी मैं जानना चाहूंगा कि आपने ना ऑप्शन ट्रेडिंग से आपने कहा कि इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडिंग है वो आपने स्टार्ट करी अभी पिछले 1-2 साल से। हाँ। उससे पहले आप 10 करोड़ का खुद का पोर्टफोलियो बना चुके थे। हाँ, उससे पहले ही। हाँ, तो उसमें भी लीवरेज का बड़ा योगदान था। अच्छा, मतलब कि 2020 तक जो है लीवरेज अच्छी मिलती थी। ये 2021 के मिड के बाद जो है सेबी ने सब फ्रेमवर्क चेंज कर दिया, क्योंकि रीजन ये है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई ऑप्शन चल रहा है 10 रुपए का, तो उसको बाय करने के लिए सिर्फ 25 × 10 250 रुपए चाहिए, 250 रुपए में बाय कर सकते हो। लेकिन अगर सेल करना है तो 1 लाख रुपए चाहिए। अब मेरे को सेल करके 10 वाला जीरो करना है, लेकिन कितना बेच पाऊंगा? अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो कितना कमा पाओगे? 2,500 रुपए। ओके, लेकिन उस टाइम पे क्या है कि उस 10 लाख के सामने
करोड़ों रुपए का जो है लीवरेज मिल जाता, ब्रोकर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, ठीक है। और उस इंटरेस्ट पे जो है उस मतलब कि मैं बताऊँ जब ये एक्सपायरी होती थी मतलब कि 2019 में, 18 में और 20 में, मतलब कि उस टाइम नई नई वीकली एक्सपायरी चालू भी हुई थी, ओके 2020 में। और कोविड के बाद तो बहुत अच्छे प्रीमियम मिलते थे, यानी कि मार्केट उस समय एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 पे चल रही है, ओके 12,000 का कॉल और नीचे 8,000 का पुट, 10-10 रुपये मिल जाते हैं, यानी कि कोई चांस ही नहीं है आज 3-6 घंटे में मार्केट 2,000 पॉइंट नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो अच्छे मतलब कि 500 पॉइंट दूर के, 600 पॉइंट दूर के 600-700 रुपये के प्रीमियम मिल जाते थे। तो मेरा यही काम था, उठ करके 9:15 होगी, 6 रुपये का कॉल, 6 रुपये पुट, मैं नॉर्मली 6 रुपये का ही रखता था उस समय, अच्छा। ठीक है। तो 6 रुपये मतलब कि मोटा मोटा 75 का लोट हुआ करता था, ओके। तो भाई बेच दो, कितना 1000 लोट, 1,500 लोट, लेकिन वो क्या पावर थी, वो लीवरेज की पावर। बाद में जो है लीवरेज सेबी ने सब जो है धीरे धीरे कम कर दी, खत्म कर दी। अब जो है वो लीवरेज रिटेलरों के पास नहीं है, पावर नहीं है। अच्छा, वो इंस्टीट्यूशनल, वो इंस्टीट्यूशनल का इसलिए ना कि भाई इंस्टीट्यूशन को जस्ट फॉर एग्जांपल कि आज मेरे पास पैसा है, ओके, कोई स्किलफुल ट्रेडर है, डिसिप्लिन ट्रेडर है, ओके, अब उसमें उसके पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास पैसा है, ओके, तो मैं उसको पैसा, भाई ठीक है तू आ इसमें ट्रेड कर, तो उसके लिए तो वो लीवरेज ही हुई ना। सही बात, उसके लिए तो पैसा मिल गया। बिल्कुल। तो मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि अपना जो पॉडकास्ट है वो 90% से ज़्यादा वही लोग देखेंगे जो कि या तो नौकरी कर रहे हैं या जस्ट उन्होंने नौकरी छोड़ी है और वो शेयर मार्केट में या तो अभी 1-2 साल से आए हैं या लोग आना चाह रहे हैं। तो आपकी जो ऑप्शन ट्रेडिंग की, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ स्ट्रेटेजी, कि लोग शुरुआत में इक्विटी में नहीं जाते हैं, ठीक है, SIP में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं जिनको एक अपनी सेविंग करनी होती है अलग से, ठीक है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है ना, यही है असली गेम। तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी रही जिससे आपने अच्छा पैसा बनाया, तो वो अगर आप थोड़ी शेयर करते हैं तो। स्ट्रेटेजी में बाद में आता हूँ, उससे पहले जो आपने मेन बोला उस पर मैं आता हूँ। देखो आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा, और मैं जितने लोग मिलते हैं उनको बोलता हूँ कि आपको ट्रेडिंग करनी क्यों भाई। अगर जॉब है, स्टेबल इनकम है, बिजनेस है, तो ट्रेडिंग करनी क्यों है। पैसा और पैसा। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए ना 3 स्टेप हैं, मतलब कि वैसे तो मैं ये अपने जो वहाँ पे फ्लोर पे क्लास लगती है उनको सिखाता हूँ बच्चों को, ठीक है। 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आपको ट्रेडिंग क्यों करनी है, ठीक है भाई, वाई एंड नीड, भाई कितना पैसा आपको मार्केट से चाहिए। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, भाई आपका बॉस आपको गालियाँ दे रहा है, 9 to 5 आपको जॉब नहीं करनी, ठीक है, आपको पैसा कमाना है, या फिर कोई दूसरा कैरियर नहीं है आपके पास, कोई विकल्प ही नहीं है, जो भी रीजन है आपको एक सॉलिड रीजन चाहिए। दूसरा ये है कि फिर आपको एक ट्रेडिंग स्टाइल बिल्ड करना पड़ेगा। मार्केट में जो है इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, मतलब कि कोई उनको गिना भी नहीं सकता, ओके। ऑप्शन बेचने में भी 100 प्रकार के कॉम्बिनेशन है। करंट वीक के बेचने हैं, नेक्स्ट वीक के बेचने हैं, हेज करके बेचना है, स्ट्रेंगल बेचना है, स्ट्रेडल बेचना है, आयरन कंडोर बेचना है, बटरफ्लाई बेचना है, ओके, मतलब कि बहुत अनगिनत कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, ओके। तो वो ट्रेडिंग स्टाइल का क्या मतलब है कि आपका महीने का टारगेट क्या है भाई, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का आपको कमाना है। अब 2 लाख रुपए कमाने के लिए आपके पास कैपिटल कितना है, उस कैपिटल पे आप रिस्क कितना लोगे, ठीक है। तो इसमें एक मोटा मोटा जो है मैंने मतलब एक फॉर्मूला बनाया है कि आप महीने का कितना कमा सकते हो। भाई आपकी कैपिटल का आप 50% यूज करके, जैसे कि बैंक निफ्टी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, 30 पॉइंट का ट्रेडर ऑप्शन बेच करके, ठीक है, सेलिंग पे, सेलिंग पे 20 पॉइंट का आप जो स्टॉप लॉस रखो, 30 पॉइंट, बहुत ईजी है, बहुत मतलब कि ये तो जो भी मार्केट में थोड़ा बहुत ऑप्शन सीख गया वो इजीली कर सकता, मतलब 30 पॉइंट जो है डीके होना बैंक निफ्टी में कोई बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कि कोई भी कर सकता है। रॉकेट साइंस क्या है, रॉकेट साइंस ये है कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना और उसको बुक करना, ओके। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट, इससे आपकी 50% क्वांटिटी पे आपका महीने का जितना बनेगा ना, वो आपका प्रैक्टिकल अचीवेबल टारगेट है। इससे ऊपर जो भी आप ले रहे हो ना, वो स्पेकुलेशन बहुत हाई रिस्की है और वो आपको कमा भी सकते हैं और कभी लूज भी कर सकते हैं। अभी जो आपने बात की, तो आज के दिन मार्केट आपको क्या लग रहा है कि लोग कैलकुलेशन की बजाय स्पेकुलेशन पे ज्यादा, हाँ, कैलकुलेशन ज्यादा स्पेकुलेशन पे कर रहे हैं। जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर है उनको एक्चुअली आप ये समझो कि प्राइसिंग मॉडल क्या नहीं पता, उनको आईवी का क्या इफेक्ट है पता नहीं है, उनको जो थीटा डी के क्या रहा पता नहीं है। जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, मतलब कि 80% लोगों को तो आप ये पूछो कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है नहीं पता। मतलब कि मार्केट में जो 100 ऑप्शन ट्रेडर कर रहे हैं उनको, नॉट ओनली ऑप्शन ट्रेडर, मतलब कि मार्केट के बड़े बड़े जायंट, मतलब कि उनको भी ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे निकलते हैं, क्या प्रीमियम मॉड्यूल है, क्या प्राइसिंग है। कोई ऑप्शन जस्ट फॉर एग्जांपल कि बैंक निफ्टी का 50 रुपये का चल रहा है, तो ये 50 का क्यों है, 60 का क्यों नहीं है, 40 का क्यों नहीं है, उनको पता ही नहीं है। भाई बस चल रहा है तो बेच दो, चल रहा है तो बेच दो, ठीक है। वो प्रीमियम डिस्कवरी पे जो है ध्यान ही नहीं दे रहे, भाई ये प्रीमियम कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अब नॉर्मल है कि ज़्यादा है, ठीक है। इसको कौन ध्यान देता है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन।
ठीक है। इंस्टीट्यूशन जो है वो देखते हैं कि प्रीमियम अब नॉर्मल है कि हाई है कि लो है। एक रिटेल ट्रेडर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो 50 का बाय कर रहा है कि 60, क्योंकि वो तो सामने मार्केट में चल रहा है वही बाय करेगा, जो चल रहा है वही बाय करेगा। तो उनको इसको ये ध्यान ही नहीं है कि भाई ये 50 का नहीं 40 का लेना चाहता। 80% ट्रेडर रिटेलर तो उनको प्राइसिंग मॉड्यूल और ऑप्शंस के प्रीमियम का बिहेवियर ये आइडिया नहीं है। जो बाकी 20% है उनको जो प्रॉब्लम आती है वो आगे जाकर के साइकोलॉजी डिसिप्लिन की आती है। मतलब वो सीख जाते हैं, ऐसा नहीं सीखते, कोई भी सीख सकता है। 1.5 साल 2 साल उन्होंने धक्के खाए, लॉस किए, प्राइस एक्शन देखा, टेक्निकल एनालिसिस देखा, चार्ट पैटर्न से सीखा, OI वॉल्यूम IV ये चीज सीख गए, ठीक है। उसके बाद भी वो क्या है, ट्रेड में तो प्रॉफिट आ रहा है लेकिन नेट मंथ में प्रॉफिट नहीं लेके जा पा रहे। उसका रीजन क्या है, वो लास्ट फेज पे हैं सीखने के, वो है आपका साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, पोजीशन साइजिंग। ओके, लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन था कि जॉब वाले, तो भाई जॉब वालों को तो मैं बोलता हूँ कि जॉब ट्रेडिंग के लिए मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। इक्विटी में पैसा इकट्ठा करो, पोर्टफोलियो बनाओ, 20-30 लाख रुपए की SIP करके 4-5 साल में इकट्ठा हो जाएगी। उसके बाद आपके पास सॉलिड रीजन है फाइनेंशियल। देखो ट्रेडिंग में सक्सेस होने का ना कुछ रूल है, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी ये तो है, लेकिन उसमें जो है एक बड़ा रूल और है, वो है आपकी माइंड की स्टेबिलिटी। जब आपके घर की EMI, गाड़ी की EMI महीने के फिक्स होंगे, इंटरेस्ट की आपको रीपेमेंट करनी है, किसी से उधार लिया वापस देना है, अगर वो टेंशन होगी ना, कामयाब नहीं हो पाएगा ट्रेडिंग में, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मतलब कि हमारे के पास जितने लोग आते हैं सबसे पहले पूछते हैं कि कर्जा कितना है, कर्जा है तो भाई ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो पाएगा। कर्जे वाली मैं बात बताऊं भाई साहब, आज के दिन 90% लोग जो मेरी जानकारी में नए नए ट्रेडर बनते हैं वो मार्केट से पैसा उठा रखा है, घर वालों के मतलब सब कुछ बेच रखा। मार्केट का असूल है, मतलब कि मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो उधार का पैसा ले करके और ट्रेडिंग में कामयाब हो पाए। ठीक है, एक चीज समझो कि मार्केट यहीं रहेगी, तो आज उधार का पैसा ब्याज देने की जरूरत क्या है? 2 साल बाद कर लेना, खुद का पैसा कमा लो, पहले जॉब से कमा लो, बिजनेस से कमा लो। अगर मार्केट यहीं रहेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग भी यहीं रहेगी। अगर ये बंद होगी तो कोई बात नहीं, आप यूएस के मार्केट में कर लेना, कहीं तो रही। ऑप्शन ट्रेडिंग पिछले कितने सालों से चल रही, बंद नहीं हुई ना, आगे भी नहीं होगी। फोमो होता है ना उनको कि ये जो पैसा लोग दुनिया बना रहे हैं हम पीछे रह जाएंगे। नहीं, ये फोमो जो है मार्केट में लॉस करा देता है। और लोगों को लगता है कि मेरे को अब आ गया, मेरे को अब आ गया, इस बार मैं पक्का कमा लूंगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती है, कितना भी कमा ले उसके बाद भी कुछ ना कुछ नया सिखाने को मिलता है। वो ईगो में भी कई लोग मतलब पैसा नहीं लगा देते कि चलो 2 लाख चला गया, अब इसको कमाने के लिए वो 5 लाख और लगा देता कर्जा लेकर। तो लोग अभी पीछे आपने देखा भी होगा, अभी इलेक्शन वाली जो स्पेकुलेशन हुई थी, उस चक्कर में एक बंदे ने अपना मतलब ज्यादा तो मैं क्या बोलूं 9 करोड़ का लॉस खा के और फिर उसने सुसाइड कर लिया। ये तो एक केस बता रहा हूँ, बहुत थे ऐसे। मतलब जिंदगी भी खत्म करने नौबत आ जाए, ऐसा काम क्यों करना फिर? बिल्कुल, और कर्जा ले लेते हैं दोस्तों से। हाँ, क्या उसका बेनिफिट नहीं है भाई। हम तो मतलब कि जो भी यंग जनरेशन है उनको बोलते हैं कि पहले आप जो है ये डिसाइड करो कि आपको स्टॉक मार्केट में सच में करियर बनाना है क्या। अगर करियर अब यूँ समझो कि जैसे कि बीटेक करते हैं तो 4 साल लगता है ऑन एवरेज। आज के टाइम पे एवरेज फीस मैं बता रहा हूँ 25 लाख रुपए खर्चा है 4 साल का। बिल्कुल। अब 25 लाख रुपए 4 साल लगाने के बाद जो है 25,000 की नौकरी मिल जाए, अच्छी बात है। मतलब पिछले साल तो, इस साल तो जो है IIT की भी पूरी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाई। मतलब IIT वाले भी जो है खाली रह गए, और वो भी बॉम्बे की IIT बॉम्बे के बच्चे खाली रह गए। उस कैरियर में 4 साल 25 लाख रुपए लगाने के बाद सक्सेस नहीं मिल पा रही। तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट में आप आ जाओगे बिना टाइम दिए, बिना सीखे 25 लाख कमा लोगे? तो मार्केट में पहले टाइम दो, साल 6 महीना थ्योरी पढ़ो, उसके जो है आप जहाँ आज तो बहुत कंटेंट अवेलेबल है, इंटरनेट पे बहुत सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारे यूट्यूब बन गए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बन गए, उनको फॉलो मत करो, उनके कहने पे आप ट्रेड मत लो, उनके कहने पे आप उनको पैसा मत दो, लेकिन वो नॉलेज दे रहे हो तो ले सकते हो। तो पहले सीखो, सीख करके उसके बाद जो है प्रैक्टिस करो। हमने मतलब कि अपने प्लेटफॉर्म पे एक मॉक ट्रेड बनाया हुआ है, वर्चुअल ट्रेड। हमने बोला है कि इसमें जो है कोई भी आपको जो भी स्ट्रेटेजी आपको ठीक लगे, वो स्ट्रेटेजी आपको ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की, फ्यूचर की ट्रेड की, आप 3 महीना एक स्ट्रेटेजी में काम तो करो। प्रॉब्लम क्या है, रिटेल ट्रेडर जो है कोई स्ट्रेटेजी, जैसे आपने पूछा कि मैं अभी कोई स्ट्रेटेजी बता भी दूं, भाई हम ज्यादातर क्या बेचते हैं, हम ज्यादातर जो है स्ट्रेडल बेचते हैं इसके साथ में। ओके, हमारा जो मेन काम जो है मोस्टली स्ट्रेडल सेलिंग का रहता है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है जो बता रहे हैं? हाँ, और नॉर्मल है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। ओके, ठीक है, बड़े इंस्टीट्यूशन हर इंस्टीट्यूट कर रहा है। ठीक है, तो आप शुरू से इसी पे चलो या कोई और भी स्ट्रेटेजी? लीवरेज मिलती थी तब मैं मतलब कि इसको पेनी ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं, वही करता था स्टार्टिंग में, जो है 6 रुपए 7 रुपए वाला भी करता था। ओके, फिर जो है अब ये है कि वो थोड़ा सेफ था। ठीक है, मतलब कि उसमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहती, एडजस्टमेंट वगैरह की नहीं रहती। मोस्टली मार्केट खुल रहा है, उसके बाद एक रेंज में रह रहा है, वो 0 हो गया। उसके बाद जो है फिर लीवरेज खत्म हो गई तो हम पोजिशनल पे ज्यादा किया मैंने। यानी आप ज्यादा लालची नहीं रहे? ये था कि भाई हाँ, जो डिसाइडेड टारगेट है वो मिल गया,
तो निकल सफिशिएंट, जाओ। हाँ बस सफिशिएंट है, बस एक प्रैक्टिकल टारगेट जैसे आपने डिसाइड कर लिया भाई इस महीना अमाउंट वट एवर, भाई इस महीने 2.5 लाख कमाना है, इस महीने 3 लाख कमाना है, इस महीने 5 लाख कमाना है, भाई ठीक है इतना आ गया, उसके बाद जो आप क्लोज कर दो। यहाँ पे एक बहुत अच्छी थ्योरी भी डिस्कवर की थी 4 साल पहले कि निफ्टी के जो पोजिशनल ऑप्शन बेचते हैं उनके लिए जो बेस्ट प्रीमियम एंट्री का डे होता है वो मंडे और ट्यूसडे का होता है नेक्स्ट वीक के लिए। बहुत लोगों ने उस पर जो अच्छा पैसा बना वीक में, जो उसमें उस स्ट्रेटेजी में आपका जो है 2.5 से 3% ऑन एवरेज मिलता था, ठीक है वो स्ट्रेटेजी अच्छी चली, अब भी चल रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कई बार मार्केट जब डायरेक्शन हो जाता है 10 में से 12 मतलब कि 12 में से 10 महीने तो एक प्रेडिक्टेबल रेंज में रहता है, 2 महीने ऐसे आते हैं कि जब मार्केट बहुत निकल जाता है, उस समय जो है उसमें फिक्स लॉस रहता है 4% का 5% का 6, डिपेंड करता है कौन कितना लॉस रहता है। तो अगर आप 3 हफ्ते महीने के 3 हफ्ते आप जो है 2.5% कमा रहे हो, एक हफ्ता अगर आपका 3% लॉस हो भी गया तो भी नेट आप जो है फिर भी प्रॉफिट में हो ना, 4% तो आपने फिर भी कमाया, ठीक है। और वो 4% मतलब कि आज मेरे को 4% भी थोड़ा मतलब कि हायर साइड लगता है, मतलब कि वो जैसे जैसे आप अपस्केल करोगे वैसे वैसे टारगेट आपके जो थोड़े छोटे होते जाएंगे। नए लोगों को तो फिर वहीं पे आते हैं कि जल्दबाजी मत करो, सीखो, मार्केट यही रहेगा, अगर आपके पास पैसा है तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, उधार लेने की क्या जरूरत है। ये जो सैलरी वाले लोग होते हैं, हाँ ये क्या करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, हाँ ये जैसे ही इनकी सैलरी आती है, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में 7 या 10 के आसपास ये पैसे लगा देते हैं, और फिर मंथ के एंड में वो पैसा निकालने की सोचते हैं क्योंकि पैसे खत्म हो जाते हैं। राइट। तो ये मैंने मार्केट का ट्रेंड कहीं सुना भी है कि आप जब शुरू के फर्स्ट वीक में पैसा अगर मार्केट में डाल रहे हो तो गलती कर रहे हो, और लास्ट में अगर निकाल रहे हो तो भी गलती कर रहे हो। शायद ये भी वजह है कि लोग जॉब में रहते हुए जब पैसा नहीं कमा पाते तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार जॉब छोड़ के और फिर मैं 100% इसमें दूंगा, टाइम दूंगा, तो शायद मैं पैसे कमा पाऊँ। तो क्या कहना है आपका? नहीं, इसमें सबसे पहले तो देखो ये है कि पहला स्टेप जो भी मार्केट मार्निंग सोच रहा है ना, उस या फिर मार्केट में ना भी आए, वो तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अपने पर्सनल फाइनेंस को जरूर चेक करो एक बार। पर्सनल फाइनेंस का क्या मतलब है कि आपके इनकम सोर्स, ठीक है, आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपके पास प्रोटेक्शन है लाइफ का, हेल्थ का, ओके। उसके बाद जो है आपके फाइनेंशियल गोल, आने वाले दिनों में आपके फाइनेंशियल गोल रहने वाले हैं, 2 साल में, 5 साल में, 5 साल में आपको गाड़ी लेना है, 10 साल में बड़ा घर लेना है, 15 साल में आपकी बिटिया की शादी भी होगी, 20 साल में आपका बेटा फॉरेन पढ़ेगा या फिर कहीं भी कोई बड़ी हायर एजुकेशन में जाएगा। तो वो गोल अगर आपके जॉब से पूरे हो रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि जो भी करो, फिर जरूरत क्या है भाई, जिंदगी में आपके गोल फाइनेंशियल पूरे हो रहे हैं, ठीक है भाई, आपको पता है कि मेरे को 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की SIP से ये सारे गोल पूरे हो रहे हैं, ठीक है, मेरे को अगर 15% भी मिल जाए, 18% भी मिल जाए तो सफिशिएंट है, ओके। अब इसमें जो आपने पूछा उस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि जॉब वाला, मैं भी ऐसे लोगों को जानता था, ठीक है, मैंने पर्सनली उनको मतलब कि वो सीनियर भी रहे हैं, मतलब कि जानकार भी रहे हैं, उनको फिर मैंने पर्सनली बोल के मना करवाया कि भाई आप जैसे कि उनको भी ठीक है हाई पे स्केल था, 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो उसका ये उसने रूल ही बना रहा था कि 50,000 रुपए का जो है कॉल पुट बाय करूंगा हर महीने जो है फर्स्ट वीक, हाँ फर्स्ट वीक में जैसे सैलरी आया 50,000 का कॉल बाय करना है, ठीक है। उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा सा मार्केट बुल मार्केट है, तो 50,000 वाला 70,000, 80,000, 90,000, कभी कभार वो 1.5 लाख में कन्वर्ट हो गया, ऐसा होता है ना वैसे? हाँ होता है, कई बार होता है, लेकिन फिर जो है जब मार्केट पॉज मोड में आती है तो 50 का 40, 30 जीरो हो जाता है, वो फिर निकल नहीं पाता है वो, और वो क्या है कि वो फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, उस पॉइंट पे आते हैं कि यार उनको लगता है कि अगर मैं मार्केट में एक्टिव होता तो ये 50 का मैं 2 लाख ही करता, वो क्या फिर जॉब छोड़ने की सोचते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा जल्दबाजी मत करो, ऐसी जो जल्दबाजी मत करो, आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, और उससे पहले आपके पास मैं बोलता हूँ कि कम से कम 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस हो, और कम से कम जो है 6 महीने की आपकी विनिंग कंसिस्टेंसी हो, 6 महीने की विनिंग कंसिस्टेंसी हो, 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस हो, आपके पास 3 महीने का इमरजेंसी फंड हो, आपके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी ना हो, आपके पास जो है 3 महीने 4 महीने ना कमा पाओ तो घर का राशन पानी EMI भरने की टेंशन ना हो, तब जाकर के जॉब छोड़ो। और पोर्टफोलियो कितने का हो लगभग मिनिमम आपके हिसाब से? भाई देखो पहले तो मुझे लगता था कि भाई नॉर्मल 10 लाख 15 लाख वाला भी ट्रेड कर लेना चाहिए, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि 50 लाख से कम वालों को तो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। 50 लाख से कम वालों को तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है मतलब कि आप मानोगे नहीं, जिनको हम अभी 50 लाख का अलोकेट कराते हैं, ठीक है। तो मेन ये मास्टर जी की रिटेल पीपल की थिंकिंग ये है कि 1 लाख से 1 लाख हर महीने कमा लेंगे, और वो बाई चांस 22 लाख कभी कभार बन जाता है, जैसे आपका बन गया था। हाँ, और वो फिर जो है लक नहीं, वो बैड लक बन जाता है, और उसको दोबारा रिपीट करने के लिए जो है वो फिर बार बार कर्जा लेते हैं, और वो मेंटलिटी ठीक नहीं है। मैं तो लोगों को मोटिवेट नहीं करता ट्रेडिंग के लिए कि जल्दी से, हाँ उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, ट्रेडिंग में फाइनल करियर बनाना है, फुल टाइम करना है, तो 2.5-3 साल आप अगर ये मान के चलो कि पहले 1 साल सीखूंगा, फिर 1 साल जो है मैं थोड़ा बहुत पॉकेट मनी निकालने लायक बनूंगा, फिर उसके बाद जो है ऐसा लगे कि हाँ कुछ जॉब जैसे कमा रहा हूँ,
तीसरे चौथे साल बाद जो आप घर का खर्चा निकालने लायक बनो, अगर आपके अंदर वो पेशेंस है तो ही मार्केट में ट्रेडिंग ज्वाइन करो, वरना पहले 2-3 साल आप मानो ना मानो लॉस लगने वाले हैं। अब लॉस लग करके आप शांत बैठ जाओगे, पैसा और नहीं है, या कर्जा लेकर के कुछ गलत स्टेप उठा लोगे तो आपके ऊपर है, लेकिन वो सही मेथड नहीं है मार्केट में जाने तो का। नौकरी के साथ साथ सीखते रहो। हाँ, सीख पैसा- सकते हैं, इन्वेस्ट करो, सीखते रहो, इन्वेस्टिंग करते रहो। जब कैपिटल बढ़ जाए तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ, अब मैं अगर 1 साल जॉब ना करूँ तो मेरे पास इतना पैसा है कि वो घर खर्चा चला देगा, और मेरे पास इतना मैंने साइड में सीख लिया है कि उसको मैं अब एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तब ये डिसीजन लेना चाहिए। तो मनोज जी ने आज हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, और मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मनोज जी खुद का एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जिस पे ये आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आप मानते हैं कि आपको ट्रेडिंग आती है अच्छे से, लेकिन आप अभी रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं और अपनी स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जो मनोज जी हैं इनका मैं पूरा आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप उन्हें ज़रूर गाइड कीजिएगा। तो बड़ा मज़ा आया मनोज जी आपके साथ, मुझे भी बहुत नई चीज़ें जानने को मिली, और बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर जो इतना मिथ है उसको आपने कहीं ना कहीं टच किया। तो थैंक्स अ लॉट आपका आने के लिए, और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।